समाज इस बार लोकसभा के चुनाव में वहां पर हमारे माननीय सांसद संजय जायसवाल जी को 35,000 का लीडिंग वहां दिया है सुगौली विधानसभा में। शीर्ष नेतृत्व हमारे ऊपर विश्वास जताई तो निश्चित ही ऐतिहासिक जीत सुनील सिंह का होगा। की बड़ी आबादी है, 55,000 के आसपास आबादी है। हाँ, ये भी सही आप आकलन है। उन राजपूतों को इकट्ठा कर पाएंगे सुनील सिंह? सुगौली जो है एक ऐतिहासिक स्थल है और इस बार एनडीए के तरफ से इतिहास रचने वाला है सुगौली। वो तो नेता है ही नहीं, वो तो जूनियर इंजीनियर थे। जो भी सड़कें बनी हैं, जो भी पुल पुलिया बने हैं बड़े बड़े, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनी है। गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है। क्रांति आ गई है, सभी लोग एनडीए के प्रति जागरूक हो गए हैं। राजपूत को एकजुट कर रहे हैं आप? हाँ, सब लोग एकजुट हैं, सभी वर्ग के लोग एकजुट हैं। नेता वही है जो जनता की बात को सुने और उसके समस्या का निराकरण या अपने स्तर से या सरकार के स्तर से या पदाधिकारी से करवावे। वो जनता की समस्या क्या है उसके बारे में कोई पता नहीं है। वो ठेकेदार हैं, ठेकेदारी करते हैं, फिर इस बार जनता उनको ठेकेदारी करने के लिए भेज देगी। 2025 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू के बीच सीटें लगभग क्लियर है, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। कई सीटें जो पिछली बार जेडीयू लड़ी इस बार भी लड़ेगी। चूंकि दावेदारी मजबूत है, किसी भी हाल में जेडीयू उन सीटों को छोड़ने नहीं जा रही है। सवाल है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो बिहार यात्रा पर निकले हैं। दावा है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ रही है। मतलब इस बार एनडीए का बेड़ा जो है वो पार नहीं लगने वाला है। मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्वी चंपारण जिला के उपाध्यक्ष भी हैं जेडीयू के, एक लंबे समय से जेडीयू में रहे सुनील कुमार सिंह आज भी हैं। लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग, चूँकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, वो बिहार नहीं चला सकते हैं, आप लोग उनके नेतृत्व में आगे चलने की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी जो बिहार को दिया है पूरे देश जानता है। आज दूसरे राज्य के लोग बिहार का जो रोड मैप है उसका अनुकरण करता है। सबसे पहले हम आपके चैनल से के माध्यम से, आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हम सभी देशवासी, बिहारवासी एवं खासकर सुगौली विधानसभा वासियों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहते हैं। सुगौली से आप आते हैं, सुगौली में क्या तैयारी चल रही है जेडीयू की? देखिए, सुगौली ऐतिहासिक स्थल है, संधि स्थल है सुगौली, और सुगौली जो है इस बार एक इतिहास रचेगा। सुगौली जो है एक ऐतिहासिक स्थल है और इस बार एनडीए के तरफ से इतिहास रचने वाला है सुगौली। सुगौली में आरजेडी की सिटिंग सीट है, तो लगता है कि बदलाव हो पाएगा? क्योंकि आप लोग वहाँ ग्राउंड पर रहते हैं, काम करते हैं, करीब से चीज़ों को देख रहे हैं और तैयारी में भी लगे हुए हैं आप। जी, हम 15 वर्षों से लगभग सुगौली के प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ कमेटी बनाने का काम किए हैं और प्रत्येक बूथ और जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी जो जितनी भी योजनाएं हैं सबको हम लोगों ने धरातल पर ले जाने का काम करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर, और सभी बूथ कमेटी बनाने का काम किए हैं। और इस बार बूथ जीतो चुनाव जीतो कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है और हम लोग जीतेंगे निश्चित ही। अगर हम शीर्ष नेतृत्व हमारे ऊपर विश्वास जताई तो निश्चित ही ऐतिहासिक जीत सुनील सिंह का होगा। सुनील सिंह की क्या तैयारी, हम थोड़ा समझना चाहेंगे संगठन के संदर्भ में। आपने कहा कि बूथ लेवल पर हमने काम किया है, तो क्या काम किया है? नहीं, बूथ कमेटी जो है हमारी टोटल 335 बूथ हैं सुगौली विधानसभा में और 32 पंचायत हैं, एक नगर पंचायत है सुगौली। सभी बूथ पर हमारी तैयारी है और बहुत दिनों से संगठन का काम देखते हैं हम। 2012 से कंटिन्यू लगभग 15 वर्षों से सुगौली के एक एक गांव, एक एक कस्बा को देखे हैं हम। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जब से सरकार है तब से जो सुगौली जो है एक बहुत पिछड़ा विधानसभा था, वहाँ बाढ़ का समस्या था, रोड नहीं था, आज वहाँ
चारों तरफ जाइएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज एक सुगौली जो है बिहार के मानचित्र पर खड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य की अगर हमको वहाँ की जनता जवाबदेही देती है तो सबसे पहले सुगौली में हम डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाएंगे। उसके लिए हमने राज्यपाल महोदय को लिखित, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित हमने एक आवेदन दिया है। उन्होंने राज्यपाल महोदय हमारे सुगौली में गए थे, बघई में, तो उन्होंने कहा था कि हम निश्चित रूप से सुगौली में आपकी मांग रखे हैं। बहुत अच्छा मांग है। शिक्षा से ही कोई भी आगे बढ़ता है, चाहे वो देश हो या राज्य हो या प्रदेश हो, सबको या सभी लोगों को शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा के लिए आपने आवाज़ उठाया है, आपने लिखित दीजिए और हम निश्चित रूप से सुगौली में, रामगढ़वा में इंजीनियरिंग कॉलेज या डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ शिक्षा का स्तर आगे बढ़े। और तैयारी जो है, हमारी तैयारी पूरे जोर पर है। पिछले हम 24 तारीख को हम लोगों के यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला था और 3 नंबर टीम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी को जाना था और उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी का था प्रोग्राम, माननीय मंत्री जनक राम जी का था प्रोग्राम। उसके बाद में आपको लोजपा के थे नेता, प्रवक्ता और लोजपा के आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का कार्यक्रम था। किसी कारणवश प्रोग्राम उस दिन रद्द हो गया है। फिर आगे संभावना जताई जा रही है, आगे अभी आज कल में ही डेट निकलेगा। 24 अगस्त था तो 24 सितंबर होने की संभावना है और ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। एक सवाल है, आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में काम वहाँ पर हुआ, सड़कें बनी, इसका श्रेय तो वहाँ के जो विधायक हैं आरजेडी के से शशि भूषण सिंह, वो भी ले रहे हैं। वो भी कहेंगे भाई हम, मेरे नेतृत्व में काम हुआ, हमने काम करा। भूषण सिंह जो हैं वो तो जनता का फोन ही नहीं उठाते हैं। काम क्या करेंगे? जो भी सड़कें बनी हैं, जो भी पुल पुलिया बने हैं बड़े बड़े, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनी है। सरकार की सोच है हर घर नल जल योजना, हर गली नली योजना। और आज देख रहे हैं कि सरकार जो है एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति को, जो उन्होंने जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया था उसको 1100 रुपया जो किए हैं, जो रसोइया खाना बनाती थी 1600 को 3300 रुपया हुआ है। जो माननीय मुखिया जी लोग थे उसको 2500 रुपया मिलता था। इसी वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7500 रुपया, प्रमुख जी को, वार्ड सदस्य को 1200 रुपया, 500 रुपया से 1200 रुपया, ये क्रांति आ गई है। सभी लोग एनडीए के प्रति जागरूक हो गए हैं और अभी 125 यूनिट जो बिजली है प्रत्येक सभी घरों में फ्री मिल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच है। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी कल परसों में बताइए, पहले 1% ब्याज पर दिया जा रहा था, आज फ्री कर दिया गया है। गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है, नरेंद्र मोदी जी ने का देन है। जो आज ये बिहार जो है एक जो बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य। आप पटना राजधानी में देख लीजिए कि एक समय था जब ये राबड़ी देवी और लालू यादव का सरकार था, 1-2 फ्लाईओवर भी सही ढंग से नहीं थे। आज चारों तरफ आप देखते हैं कि पटना देश में स्थान ला रहा है। आप जीडीपी जो है अभी देखे थे कि बिहार का दूसरा स्थान आ गया पूरे देश में। ये नीतीश कुमार जी की सोच की देन है। आप एक लंबे समय से जेडीयू में भी हैं, हमने देखा कि भाई आप कई मुखिया जो हैं आपके इलाके में, आपके क्षेत्र से, जिन्होंने अनुशंसा किया, उन्होंने कहा कि भाई इनको टिकट दीजिए, हम जिता कर भेजेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। उम्मीद है कि पार्टी आपको आप पर दाव लगाएगी, पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी, चूँकि पिछली बार वहाँ वीआईपी लड़ी थी। नहीं, हम पर पूरी भरोसा है पार्टी को। हम भी नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो निश्चित ही हम पर भरोसा जताएंगे। कई वर्षों से कई कार्यक्रम हमेशा, अभी पिछले साल
दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और पंचायत सरकार भवन कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया था। हमेशा सुगौली से मुख्यमंत्री जी का नाता रहता है, हमेशा जाते आते रहते हैं, हर लोगों के दुख सुख में जाते आते रहते हैं। सुगौली में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं और इस बार निश्चित ही हमारी पार्टी को वहाँ से एनडीए के तौर पर हमको प्रत्याशी बनाया जाएगा। हमको पूर्ण विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पर जो हमको, और वहाँ के जो अथी हैं माननीय विधायक हैं, समझिए कि धोखा में जीत गए हैं। धोखा में जीत गए हैं, बहुत कम वोट से जीते हैं और आज 3300 वोट जीते थे। हाँ 3200। और मेन चीज़ है नेता वही है जो जनता की बात को सुने और उसके समस्या का निराकरण या अपने स्तर से या सरकार के स्तर से या पदाधिकारी से करवावे। लेकिन वो जो माननीय विधायक जी हैं उनके बारे में कुछ मत पूछिए, वो तो किसी का फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मेरा दावा है कि वो 5 बरस में, आप देख लीजिएगा, 5 बरस में 5 क्वेश्चन ही विधानसभा में कभी नहीं उठाए, 5 क्वेश्चन भी नहीं उठाए हैं। आप देख लीजिए, आप देखिए उनका खोज खंगालिए, सबका वीडियो जारी होता है। 5 क्वेश्चन वो तो नेता हैं ही नहीं, वो तो जूनियर इंजीनियर थे और जूनियर इंजीनियर से गए राजनीति में, तो उनको वो जनता की समस्या क्या है उसके बारे में कोई पता नहीं है। वो ठेकेदार हैं, ठेकेदारी करते हैं, फिर इस बार जनता उनको ठेकेदारी करने के लिए भेज देगी। पिछली बार क्यों हार गए? पिछली बार भी आप लोग लगे हुए थे, हार का कारण क्या था? देखिए, हार का कारण यही था कि वो सीट जो है पहले से भाजपा के वहाँ विधायक जी थे, आदरणीय गुरु जी रहे हैं हमारे रामचंद्र सहनी जी, और वो थे, लेकिन उनको वहाँ भाजपा के पाले में सीट नहीं गया, वो वीआईपी में चला गया। और वीआईपी से होने के नाते वही व्यक्ति भाजपा से चुनाव लड़े थे, वही व्यक्ति वीआईपी में चले गए और कुछ लोग जो है नाराज था कार्यकर्ता, उसके चलते चुनाव लूज कर गए। एक कारण भी कहा है कि राजपूत वोट जो है वो खिसक गया, इस कारण से भी वहाँ पर पिछली बार एनडीए हार गई। ये भी हो की बड़ी आबादी है, 55,000 के आसपास आबादी है। हाँ, ये भी सही आप आकलन है। उन राजपूतों को इकट्ठा कर पाएंगे सुनील सिंह? ये है राजपूत समाज इस बार लोकसभा के चुनाव में वहाँ पर हमारे माननीय सांसद संजय जायसवाल जी को 35,000 का लीडिंग वहाँ दिया है सुगौली विधानसभा में। हाँ, आज समाज एकजुट है और सभी लोग जो है एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। राजपूत को एकजुट कर रहे हैं आप? हाँ, सब लोग एकजुट हैं, सभी वर्ग के लोग एकजुट हैं। हम लोग सभी वर्ग को साथ लेकर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास करने वाले हैं। सभी वर्ग के लोग एनडीए के पक्ष में एकजुट हैं और इस बार एनडीए ही वहाँ से चुनाव जीतेगा। चलिए, एनडीए ही चुनाव जीतेगा। सुगौली से इनकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है, इन्होंने बताया। 2025 फिर से नीतीश 2025 से 30 हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है। इसी संकल्प के साथ हम लोग सुगौली में रात दिन काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं। चाहे वो जिला सम्मेलन हो, एनडीए का सम्मेलन हो, गांधी मैदान में, सभी सम्मेलन ऐतिहासिक रहा है मेरे नेतृत्व में सुगौली में। चलिए, राजपूत भी एकजुट होगा। पिछली बार चूंकि हमने कई वहाँ के लोकल स्तर पे नेता हो या पत्रकारों से बातचीत की, तो कहा गया कि भाई राजपूत जो एक बड़ा वोट बैंक है वो खिसका, जिस कारण से एनडीए हार गई। तो इस बार पिछली बार की गलती से सीख लेनी चाहिए और समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है ना, उसका ख्याल रखते हुए, उनको प्राथमिकता देते हुए वहाँ पे उम्मीदवार देना चाहिए। सुनील सिंह राजपूत समाज से आते हैं, वहाँ पर तैयारी में लगे हैं, युद्ध स्तर पर इनकी तैयारी चल रही है, एक लंबे वक्त से जेडीयू में है, तो इनको उम्मीद है कि भाई अगर चुनाव जीतना है तो हम जैसे कार्यकर्ता वो को उम्मीदवार बनाना चाहिए। अगर बनाएगी पार्टी तो निश्चित तौर पर आरजेडी की सिटिंग सीट आरजेडी इस बार हारेगी और जनता दल यू जीतेगी। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।